नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में। तो हम पहुंच चुके हैं सोफिया लॉरेंस के फाउंडर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दादाजी आपके पहले से पीढ़ी ये काम कर रही है। 4 पीढ़ी से हमारा काम हो रहा 4 पीढ़ी से। और आप कौन सी पीढ़ी हैं? है। ये मैं चौथी पीढ़ी हूँ जी, और 2 पीढ़ी हमारे बाद। 2 पीढ़ी चाचा के बाद है। तो चलिए चाचा जी से बात करते हैं, कुछ जानते हैं कि सोफिया लॉरेंस की क्या है कहानी, क्या रहा है इतिहास। और हमने इसके पहले की वीडियो में आपको दिखाया था कि हम गए थे सिविल लाइंस की शॉप पे, जो चाचा की शॉप है, चाचा के बेटे जी चलाते हैं। उनसे बात हुई थी, काफ़ी अच्छा व्यवहार था, व्यवहार कुशल व्यक्ति थे वो। और अभी मेरी बात हुई यहाँ की जो शॉप है वहाँ। और ये चौक आप जब घंटा घर की तरफ जाएंगे, जॉनसनगंज में इसकी लोकेशन है। तो चाचा जी से मेरे बात हुई फ़ोन पे, तो इतने व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं ये कि इन्होंने हमको अपने घर पे बुलाया है। ये इनका पर्सनल ड्राइंग रूम है। और अब ये हम कुछ वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि क्या रहा है इतिहास। तो चाचा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सोफिया लॉरेंस का क्या इतिहास रहा है, क्या कहानी रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो और 3-4 पुष्प ऊपर थी, जी वो सब पहलवान नाम से मशहूर थे। जी और ये जो सोफिया लॉरेंस आप देख रहे हैं, जी मैं अमृतसर गया था, पंजाब। जी वहाँ पे हमने 4 दुकानें खोली जी और वहाँ पे हमने इनकी एक फ़िल्म देखी, इंग्लिश मूवी थी। जी अपने बांधोई के साथ गया था, जी मगर लैंग्वेज तो नहीं समझ में आया। जी मगर उनका डांस हमने जो देखा, सोफिया लॉरेंस का, जी जी अपने इंडिया में मशहूर है हेलन, हेलन। मगर हेलन उसके आगे मात है। जी वाह, क्या बात है। हाँ, तो सोफिया लॉरेंस का जब हमने वहाँ पे डांस देखा, फिल्म मूवी देखी, जी देखने के बाद जब वहाँ से मैं आया अपने प्रयागराज में, इलाहाबाद, जी तो यहाँ पर हम 75 में हमने दुकान शुरू किया। अच्छा। पिताजी लोग करते रहे, जी मगर जब मैं दुकान पे बैठा सन 75 में, जी 74-75 की बात है, जी तो हमको उनका नाम बड़ा अच्छा लगा। और इंडिया में नकल मारने में लोग बहुत आगे हैं। जी 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 हाँ, जी और इंडिया का नकल भी लोग मारते हैं। जी। तो हमने क्या किया कि हमारा पान का व्यवसाय हाँ, और सोफिया लॉरेंस, जी तो उनका भी नाम था सोफिया। हमारे पान का भी एक वैरायटी है सोफिया। जी। सोफिया एक पान की वैरायटी पान होती की है। वैरायटी। जी जी तो पान की वैरायटी के साथ हमने सोफिया लॉरेंस को जोड़ दिया। जी जी उनका नाम जब हमने जोड़ा, जी तो हुआ ये कि लोगों ने कहा, आप क्रिश्चियन हैं क्या? सब जानते हुए कि मैं चौरसिया हूँ। जी सोफिया लॉरेंस देख करके, अरे भाई आप क्रिश्चियन हैं जो ये नाम रखा? जी हमने कहा ऐसा नहीं है। जी ये उन लोगों से हमने बताया, जी देखा फिल्म, मगर हमने बताया कि हमारे सपनों में आई थी सोफिया। क्योंकि मैं थोड़ा मजाकिया आदमी भी हूँ जी जी और जीवन का आनंद है, हंसिए हंसाइए। जी 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 तो सोफिया लॉरेंस नाम रखा, धीरे धीरे इनका नाम भी प्रचार होता गया। जी तो एक लंदन में म्यूजिक कलाकार थे जो सोफिया लॉरेंस के वहाँ काम करते थे। जी वो भी सिविल लाइन में गिरजाघर के पास रहते थे। तो उन्होंने, वो हमारे यहाँ कभी कभी आते थे, तो उनको हमने पान दिया। उन्होंने जब नाम पढ़ा तो बोले, यार ये तो हमारे हीरोइन का नाम है। जी हमने कहा हाँ हाँ। तो हमने कहा ऐसा है, अगर आपके हीरोइन है, वो आप आते जाते हैं, तो हमारा 2-4 पान ले जाओ, उनको खिला दो, बताओ कैसा है। तो ले गए, वो खाया उन्होंने, उनको बड़ा पसंद आया। जी और फिर उन्होंने हमारे पास 20-25 फ़ोटो भेजा जी और एक फ्रेम भेजा था जो हमने दुकान पे लगाया। जी तो आप समझ लीजिए कि इस नाम के वजह से जी तब से अब तक, अभी 1-2 साल हुआ, सोफिया लॉरेंस अब नहीं है, जी मगर वो अंत तक जी मशहूर रही। वर्ल्ड में उनके ऐसा सुंदर कोई लेडीज़ नहीं हुई। जी जी हालांकि हमारे इंडिया में 1 से 1 हीरोइनें हैं जी और लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। जी तो उसके बाद जब मैं अभी राखी सावंत के एक प्रोग्राम में गया था, जी वहाँ पान वालों का एक प्रोग्राम चल रहा था, जी अजब देश की गजब कहानी जी में आया था। जी तो उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन किया भी, जी कहेंगे ये बताइए आपकी दुकान का नाम। हमने बताया, तो उन्होंने कहा ये बताइए कि क्या इंडिया में कोई हीरोइनें नहीं जो आपको पसंद आई? जी
हमने कहा मैडम ऐसा है, दिल ही तो है जो मानता नहीं है, और ये हमारी सपनों में आई थी, वो आती हैं। जी और ऐसे लोगों से प्रेम और मोहब्बत करना चाहिए जिससे हम मिल न पावे 7 समुंदर पार। जी जी जी। तो इंडिया में रहते, इंडिया के हीरोइन को पसंद करते, तो हमको डेली बम्बई आना जाना पड़ता। बहुत हंसी, बड़ी खुश हुई। और फिर हमने कहा कि आज हमारा आपका जो प्रोग्राम हो रहा है या होगा जी और इसको लोग देखेंगे, तो मैं ये भी चाहूँगा कि जैसे सोफिया लॉरेंस जी 80-85 साल की हो कि उनकी डेथ भई जी उस समय थी। जी हमने कहा 80-85 उनकी उम्र थी उस समय जब हमारा प्रोग्राम हुआ। जी तो हमने कहा कि मैं भी चाहूँगा कि जैसे वो मशहूर हुई, आप भी मशहूर हुई है, वो आपके साथ साथ मैं भी मशहूर हूँ। जी तो एक दूसरे का जी बात व्यवहार से ही आदमी आगे बढ़ता है। जी जी बोली भाषा और अपने काम की क्वालिटी। जी ईश्वर करे, मैं तो ये चाहता हूँ कम से कम 100 मील की वैरायटी पान की हम रखना चाहते हैं, जी और इसकी फ्रेंचाइजी भी हम देने जा रहे हैं। जी। हिंदुस्तान से कई जगह से लोग आ रहे हैं, इसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए। रजिस्टर्ड हो गया है हमारा अच्छा। फर्म। हाँ। तो हम चाहते हैं कि देखिए, हम तो हैं बहुत छोटे से पान वाले। जी मैं कभी अहंकार नहीं करता कि हम ये कर रहे हैं, ये करेंगे, जी मगर हम चाहेंगे कि जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में हमको लोग जानें, जी और हमारे जो आने वाली पीढ़ी या जो है जी इनको लोग याद करें, और इनके साथ जब इनको याद करेंगे तो हमारे तक वो बातें पहुंचती रहेगी, हम रहे या ना रहे। जी जी। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक प्रश्न पूछना चाहेंगे इसी कड़ी में कि प्रयागराज से आपको क्या क्या मिला और प्रयागराज ने आपको क्या क्या दिया, इस प्रश्न में आप कितना विश्वास रखते हैं? देखिए साहब, सही बात तो ये है कि मैं बहुत नीचे से उठा हुआ आदमी हूँ, जी और हमारे आगे कितने आगे बढ़े और नीचे चले गए, नीचे से आदमी ऊपर गया, जी और ये प्रयागराज वालों की देन है। और ये हमारी प्रयागराज धरती, यहाँ पर गंगा जमुना का मिलन हुआ। इंडिया में क्या, वर्ल्ड में कहीं नहीं है जी कि गंगा जमुना एक जगह हों। जी। उसको कहते हैं यहाँ सरस्वती जी जो दृश्य। बहती। जी हनुमान जी पूरी दुनिया में घूम के आए और यहाँ आए तो लेटे ही रह गए, उनको कोई वहाँ से उठा नहीं पाया। जी जी ये हमारे प्रयागराज का इतिहास है। जी जी। और हमारे यहाँ पे पैदा हुए हाँ। बॉलीवुड के हीरो अमिताभ बच्चन जी जी यहीं के रहने वाले, जी और आज भी उनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं। जी हमारे यहाँ नेहरू जी पैदा हुए, जी और उन्होंने वही हमारे इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बने। जी ये हमारे प्रयागराज की देन है। जी हमारे यहाँ बहुड़ा जी हुए, जी जो उनका भी बेमिसाल जोर था कि आदमी को याद रखना, और उन्होंने इलाहाबाद के लिए बहुत कुछ किया। जी इस बात की मैं सराहना करता हूँ, जी और मैं भी चाहता हूँ जी कि आप लोग का प्यार इसी तरह मिलता रहे, तो मैं भी कुछ करके दिखाऊं। जी 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 और ये हमारा अहंकार नहीं है, जी ये सब आप लोग की देन है, जी आप लोग की बात है। जी कि देखिए, खाना बनाने वाला अगर खाना परोसने में खिलाता है, उसका प्रेम रहता है, तो आदमी एक और खा लेता है। जी 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 इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारी दुकान पर जो लोग आवें, खाएं, उनको अच्छा लगे, और वो जिसको खिलाएं उनको भी अच्छा लगे। जी जी। बहुत से सेलिब्रिटी आपके दुकान पे आया करते हैं और बहुत लंबे समय से आते रहे हैं। जी। तो ऐसे समय में जब आप इस मुकाम पे हैं कि बहुत सारे लोग आपके यहाँ पान खाने के लिए आते हैं, तो क्या मन में कभी कोई इस तरीके की बात आ जाए कि थोड़ा सा गुमान या फिर कुछ और? ऐसा कुछ नहीं है, जी ये प्रभु की कृपा है। इस समय भी केशव जी हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं, जी वो भी आते हैं, बड़े प्रेम से पान खाते हैं। जी और आप ये समझ लीजिए कि 60-65 संसद हमारी दुकान पे आके पान खाए हैं। जी उसमें राजीव गांधी भी रहे, जी इंदिरा जी को भी हमने पान खिलाया, जी और प्रमोद तिवारी का हमारे साथ बड़ा अच्छा संबंध है, जी और ईश्वर चाहेगा हमेशा रहेगा। जी
और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जी जो हमको व्यक्तिगत न जाने। जी अमर सिंह हमको बहुत प्यार करते थे। जी मीठा पान रहता है और मीठे में वो मिठास होती है जी कि जो एक बार लबों में रखता है जी उसको अच्छा लगता है। जी और जैसे पान हमारा बोलता है उसी तरह कोशिश करता हूँ कि मैं भी बोलूँ। इन्होंने बताया कि कैसे इतने मुकाम हासिल करने के बावजूद भी इनकी सरलता और इनकी मधुरता बरकरार है, जैसे कि मिठास इनके पान में बरकरार है, वैसे चाचा जी के अंदर भी एक सरलता, एक मधुरता बरकरार है। तो चाचा जी, हम चाहेंगे कि अब फाइनली आप कुछ अगर संदेश देना चाहते हो हमारे दर्शकों से, अपने ग्राहकों से और प्रयागराज और इस भारतवासियों से। बस मैं यही चाहता हूँ जी कि अगर आप कोई नशा नहीं करते जी और करते भी हैं तो हम चाहेंगे कि तंबाकू से दूर रहिए, जी क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जी और मीठे पान का सेवन करने के लिए एक बार हमारे पास या हमारी दुकान के नाम से जो भी दुकानें खुलेंगी जी तो एक बार आप वहाँ पे टेस्टिंग जरूर करिए। और हम चाहेंगे कि आप और आपका परिवार जी हमारे पान के अंदर वो क्वालिटी, जैसे आइसक्रीम आप खाते हैं, जी आइसक्रीम भूल जाएंगे। जी आइसक्रीम के अलावा जी फ्रूट पान भी रहता है, वो क्या नाम है, फायर पान भी रहता है। जी। आग लगा के खिलाते हैं मगर वो जलता नहीं। जी मेरा कहने का मतलब कि मन को हम जीतना चाहते हैं आप लोगों का। जी आप लोग जब हमारी तरफ देखें या हमारे शॉप को देखें तो आपका भी दिल करे कि एक बार रुक करके थोड़ा सा स्वाद लिया जाए और आनंद लिया जाए। जी यही हमारी खुशी है कि आप लोग खुश रहें, आपको देखकर मैं खुश हूँ। जी और हमारा एक लेख भी है, जी हमारे पान के डिब्बे में एक लेख लिखा हुआ है, जी जो सोफिया का पान खाता है जीवन में आगे बढ़ता जाता है। जी जी और है भी ऐसा, जो भी लोग हमारे यहाँ पान खाते हैं, जी हम 3 पीढ़ी से पान लोगों को खिला रहे हैं और वो लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। जी 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 ये सब प्रभु की कृपा है। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, हम क्या चीज़ है वो कैसे। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छी व्लॉग रही है और व्यक्तिगत रूप से हम चाचा जी के ड्राइंग रूम में बैठ के इसको शूट किए और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चाचा जी कुछ बताना चाहते हैं और ये बताएंगे चाचा जी कुछ, आप इस। देखिए, मैं एक छोटा सा आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, प्यार भरा। कोई हमारा उसमें ये नहीं है कि आपको ऐसा करना है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी तरह आप ये हमारे चैनल को प्यार भरे हाथों से एक बार लाइक जरूर करिए और सरप्राइज़ भी करिए, जिससे कि ये नई नई चीज़ें अच्छे अच्छे लोगों को ला कर जोड़ते रहें और आपके पास नई न्यूज़ पहुंचाते रहें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।